अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। कैसे हो भाई लोग? सब ठीक हो ना? आज की वीडियो है सैमसंग एफआरपी के बारे में। फ्री कर सकते हो आप, वो भी फ्री टूल से, कोई पेड टूल नहीं है। पर यह है फर्स्ट फेब का 2026 का जो सारे टूलों में एरर आता है। बहुत सारे, मैं ये नहीं बोलूँगा 100% सारे कर सकते हो इस तरीके से, पर 90% फ़ोन कर सकते हो इस तरीके से आप, जिस तरीके से मैं बताऊँगा आपको। ठीक है मेरी जान? तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं सारी चीज़ें बता दूंगा फ्लैशिंग के टाइम। सबसे पहले ये फ़ाइल मैंने इसकी डाउनलोड करी है, ये मैं बता दूंगा आपको फ्री कैसे होता सारा कुछ। ये सारी चीज़ें मैं आपको बता दूंगा। जो ये फ़ोन है, ये भाई साहब ने किया 5 फेब को अपडेट 2026 में। पर ये चीज़ भी याद रख लेना, फ़ोन में अपडेट हुआ है, पर सैम फर्म जो है ना, वहाँ पे अभी फ़ाइल इसकी अवेलेबल नहीं है। ये मैं बता दूंगा आपको यहाँ पे। ये क्या मॉडल है? A35 6E। देखो, A35 6E है, ठीक। यहाँ पे देख लेना आप, अच्छे से बता दूंगा मैं आपको। समझ जाना, जो चीज़ें मैं बताऊंगा ना उस चीज़ को समझ जाना। अगर आप स्किप करते हो या आगे पीछे वीडियो को करते हो फिर समझ नहीं आता। A35 6E, ठीक हो गया मेरी जान। ये सिलेक्ट करना है यहाँ पे। अब यहाँ पे थोड़ा सा नीचे जाओ, यहाँ पे हमने कंट्री सिलेक्ट करनी है। तो ये इंडिया का फ़ोन है, मुझे इंडिया ही सिलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक हो गया। बाकी कंट्रियों में है 5 फेब की फ़ाइल पड़ी है, पर इंडिया की फ़ाइल अभी इसमें अवेलेबल नहीं है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कौन सी फ़ाइल है? यहाँ पे है, ये देखो, 1 जनवरी 2026 की फ़ाइल है। तो 1 फेब 2026 की फ़ाइल अभी बाकी कंट्रियों में अवेलेबल है। यहाँ पे कंट्री चेंज कर लो, आपको मिल जाएगी। ठीक हो गया। तो पर जो ये चेंज हुआ है, इसकी बिट चेंज नहीं हुई है। अगर ये यहाँ पे बिट 8 हो जाता ना, फिर मुश्किल था, फिर बिना खोले आप एफआरपी नहीं कर सकते फ्री, ठीक। तो पर यहाँ पे फ़ाइल मुझे मिल गई सेम बिट की 1 फेब, वो सॉरी 1 जनवरी 2026 की यहाँ पे मिल गई। मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, उसके बाद नीचे चलता हूँ और यहाँ पे आप कहीं से भी डाउनलोड फाइल कर सकते हो। यहाँ पे करो, यहाँ पे करो, यहाँ पे करो, आपकी मर्ज़ी। ठीक हो गया। उसके बाद आपको एक टूल चाहिए, ओडीएन, डाउनलोड ओडीएन, ठीक। उसके बाद नीचे चलोगे आप, यहाँ पे ये जो ओरिजिनल है इस पर क्लिक करके डाउनलोड हो गया। इतना सा पता चल गया। अब ये फ़ाइल अनजिप हो रही है, ठीक है। इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा। अब यहाँ पे क्या है कि बहुत सारे जो फ़ोन हैं, अच्छे से सुन लेना मैं क्या बता रहा हूँ। अगर समझ ना आए मुझे पूछ सकते हो व्हाट्सएप पे। देखो, सबसे पहले आप जाना कमेंट बॉक्स में, वहाँ पे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लेना। देखो, जैसे ये इंडियन फ़ोन है, मेरे पास इसकी अवेलेबल फ़ाइल इंडियन फ़ाइल नहीं है। सेम बिट की फ़ाइल आप किसी भी कंट्री की ढूंढ सकते हो, ज़रूरी नहीं है। क्योंकि एफआरपी होने के बाद आप अपनी कंट्री की फ़ाइल चढ़ा लो, अच्छा रहेगा वो, ठीक है। ऐसे ही कस्टमर को देते हो ना, ऐसे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि बहुत सारी एप्लीकेशनें हैं जो प्रॉब्लम करती है। तो अपनी कंट्री, जिस कंट्री का फ़ोन है वो आईएमआई से भी पता चल जाता है। सैम एफआरपी टूल जो है, यहाँ पे दिखाता हूँ मैं, सैम फर्म टूल, ये इससे भी पता चल जाए किस कंट्री से है, और आईएमआई से भी पता चल जाता है किस कंट्री का फ़ोन है। ठीक हो गया। तो किसी भी कंट्री का देख लो, फाइल अवेलेबल है 1 जनवरी 2026 की, तो वो चढ़ा लो। अगर सेम बिट है तो चढ़ा लो, उसके बाद फ्री हो जाएगा, एफआरपी 100% हो जाएगा। अगर आपके पास बिट सेम नहीं मिलता किसी भी कंट्री में, तो फिर आपको दूसरे तरीके से करना। जो पेड फाइल है एफआरपी फाइल, वो मैं कोरस में दिखाता हूँ, तो वो भी आगे जाके दिखा दूंगा मैं कोरस का। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देख लो, इसको फ्लैशिंग करते टाइम ना, वो मैं बता दूंगा वो क्या चीज़ होता है। तो सबसे पहले ये अनजिप हो गया ना। अब ओडियन टूल डाउनलोड कर लिया मैंने। अब ये हो गया बीएल फाइल, डेस्कटॉप पे मैंने अनजिप करी ना फाइल, ये हो गया। यहाँ पे हमने जाना है, इसमें बीएल फाइल सिलेक्ट की मैंने। उसके बाद मैं करता हूँ कौन सी फाइल, सीपी फाइल करता हूँ मैं सिलेक्ट।
उसके बाद करता हूँ मैं CSC फाइल, ठीक हो गया। CSC फाइल मैंने सिलेक्ट करी। अब AP फाइल ODN में थोड़ा टाइम लेता है, AP फाइल बाकी टूलों में जल्दी हो जाता है, इसमें लगता है। चलो जब तक ये सिलेक्ट हो जाता है तब तक मैं क्या करता हूँ, तब तक मैं आपको थोड़ा वेब का दिखाता हूँ, ठीक हो गया। MJ2014.com, ठीक। ये आप कर लोगे। यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे क्लासेस आपको मिल जाती है। एक बात बता दूँ, पहला महीना जो है, प्लीज़ प्लीज़ रिक्वेस्ट है आपसे, पहला महीना आप ज्वाइन नहीं करना, क्योंकि एक महीने में आप कुछ नहीं सीखोगे, ये मैं बता रहा हूँ। हो सकता है मैं 5 ही वीडियो, 10 ही वीडियो, 15 ही वीडियो दूँ, तो उससे कुछ नहीं होगा आपका। ये चीज़ याद रख लेना आप, ठीक हो गया। देखो यहाँ पे 3 क्लासेस है यहाँ पे, ये देखो 599। अभी बिल्कुल नहीं करना, अगर 3-4 महीने के बाद ज्वाइन करना चाहते हो, ये 1 महीने की ये कर लेना। 3-4 महीने के बाद जब मैं कम से कम 200-300 वीडियो अपलोड कर दूँ, ठीक, ये कर सकते हो। और ये कर सकते हो, ये 1 साल का है। ये 1 साल में बहुत कुछ सीखता बंदा, पता है, जो न्यू अपडेट आता रहता है, न्यू पैच आता है, वो सारा कुछ। सबसे पहले आप यहाँ पे आईडी बना दोगे, ठीक है। यहाँ पे जब आईडी बना दोगे उसके बाद लॉगिन यहाँ पे कर लोगे। लॉगिन जब यहाँ पे कर लोगे मेरी जान, पता नहीं यही है पासवर्ड इसका, पता नहीं। शायद पासवर्ड मांगता मेरे से। यहाँ पे एक फ्री वीडियो मिल जाएगी, उसको कंप्लीट देखने के बाद क्लास ज्वाइन करना, ऐसे कभी नहीं करना, याद रख लेना, ठीक। अभी क्या करता हूँ मैं, यहाँ पे इंस्टॉल करने के लिए आपको ऐप भी मिल जाती है। अभी ये कंप्लीट हुई भी नहीं, तो चलो अगर आप एप्लीकेशन करना चाहते हो, देखो ये आ गया ना कोर्स। तो ये वाली जो वीडियो है ना, ये पहले कंप्लीट देख लेना आप। ये जब कंप्लीट देखोगे ना उसके बाद ज्वाइन कर लेना, ऐसे कभी नहीं करना, याद रख लेना। ऐसे कर लोगे तो फिर आपके लिए मतलब नुकसान ही होगा, ठीक। उसके बाद यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैं कर रहा हूँ चूज़, ठीक। यहाँ पे पेमेंट में UPI ले रहा हूँ, ये आ गया ना QR कोड, और UPI भी आ गया। यहाँ पे क्या कर लोगे, जब आप अपने मोबाइल से स्कैन करते हो, जब पेमेंट चली जाती है, पेमेंट होने के बाद जब आपके पास इनबॉक्स में मैसेज आती है, या वो स्क्रीनशॉट में एक कोड होता है ना, वो कुछ UTR करके या कुछ ऐसा कुछ होता है ना, वो 10 डिजिट या 12 डिजिट का नंबर होता है, वो यहाँ पे डाल के ना उसके बाद प्रोसीड टू पे किया कर लो। ऐसे मत किया कर लो, आप ऐसे ही कर लेती हो ना, फिर मुझे देते हो स्क्रीनशॉट, फिर मुझे खुद करना पड़ता, तो खुद किया कर लो यहाँ पे, ठीक है। वो डाल के उसके बाद यहाँ पे वो नंबर डाल के उसके बाद यहाँ पे क्लिक किया कर लो, काम खत्म, ठीक है। इतना मुझे बताना था। चलो ये अभी भी पड़ी नहीं है, तब तक मैं क्या करता हूँ, तब तक मैं, जब तक वो पड़ जाएगी तब तक मैं इसको स्विच ऑफ कर लेता हूँ। Press both side and volume up buttons quick. इसको मैं कर रहा हूँ रिस्टार्ट, वॉल्यूम अप डाउन दबा के रखूँगा और USB इन करके रखूँगा। वॉल्यूम अप डाउन मैंने दबा के रखा, ठीक है। और मेरे PC में सैमसंग USB ड्राइवर जो है वो इंस्टॉल है, ठीक हो गया। यहाँ पे वॉल्यूम अप दबाना है, ठीक। अब इसमें FRP भी है, सारा कुछ है। देखो यहाँ पे जब मैं लगा दूंगा वहाँ पे शो हो जाएगा, देखो, देखा, वहाँ पे हो गया काम शुरू, ठीक। यहाँ पे देखो ना, ये कनेक्ट हो गया यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे कर लूँगा स्टार्ट। यहाँ पे थोड़ा बहुत कट कर लूँगा मैं। कट क्यों कर लूँगा मैं, क्योंकि फ्लैशिंग पता ही है, आपने सही फाइल डाल दी, सेम बिट करके डाली। चाहे आप एंड्रॉयड अप कर लो, चाहे एंड्रॉयड डाउन कर लो, चाहे आप पैच अप कर लो चाहे डाउन कर लो, उसका कोई सीन नहीं होता। मसला होता है बिट का, बाइनरी। इसके लिए मैंने बहुत सारी वीडियो चढ़ाई हुई है, थोड़ी नहीं बहुत सारी। तो बिट दिमाग में रखा करो, जो बाइनरी है ना वो सेम होनी चाहिए। उसको चेंज करने के लिए मोबाइल का तितर बितर करना पड़ता है। तो इससे अच्छा है सैमसंग फ़ोन, जैसे आईफोन है, आईफोन की जो फाइल अवेलेबल होगी ना iTunes में, 3 टूल में, वही चढ़ेगी। आप डाउन नहीं कर सकते, जो एक बार पैच होगी तो होगी। तो अब बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर है जो कर लेते, पर फ़ोन को भाई मेरे खोलना पड़ता है। तो ये चीज़ें याद रख लो मेरी जान।
जब भी कोई आपके पास सैमसंग फ़ोन आ जाए, कभी कभी नहीं समझ आती तो दोबारा देख लो। हाँ, ये है कि आगे पीछे कोई बाई कर लेता ना, तो वो मत किया करो, सुना करो, एक वीडियो तो देखना पड़ता है। दूसरा है कि ईयरफोन लगाओ या कुछ लगाओ तो आवाज़ अच्छे से सुनो, क्या बता रहा बंदा, उसके बाद ही समझ आती है। तो मैं यहाँ पे थोड़ा बहुत कट कर लूँगा एंड तक, क्योंकि यहाँ से वहाँ तक कुछ नहीं देखने को मिलेगा। मतलब क्या है कि सेम है, जैसे अभी चल रहा वैसे ही वहाँ तक चलेगा। एम ही खा जाएगा 5-6 मिनट, ठीक है। चलो जी, फ्लैशिंग पास हो गया डन। 4 मिनट 11 सेकंड कुछ करके ले लिया इसने, कोई बात नहीं। अब जब तक ये ऑन हो जाता है तब तक मैं क्या करता हूँ, एक टूल दिखाता हूँ आपको, वो बहुत काम की आ जाता है, वो मैंने दिया भी है आपको, बहुत काम की चीज़ है वो। तो ये मैं क्लोज़ कर लेता हूँ। ये आपके सामने है, ये आपको नीचे कमेंट बॉक्स में भी मिल जाएगा और मिलेगा आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे और व्हाट्सएप चैनल पे, वहाँ पे इसकी लिंक मिल जाएगी। इसको सीधा अनजिप कर लो, ये वाला वर्जन आपको अपडेट नहीं दिखाएगा फ़िलहाल, ठीक है। फ़िलहाल चल जाएगा, जिसका कुछ हो जाएगा फिर मैं आपको नया टूल दे दूँगा यही वाला, ठीक। फ़िलहाल ये फर्स्ट क्लास है। तो फ़ोन ऑन हो जाएगा। फ़ोन कभी कभी आपको वाईफाई कनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, या कि अभी इसमें कौन सा वो आ गया 1 जनवरी 2026 का। अब पहले कौन सा था, पहले था 5 फेब 2026 का। तो इसको मैंने क्या किया, जो एंड्रॉयड है सेम है, बिट सेम है, पर मैंने जो इसका पैच है उसको थोड़ा डाउन कर लिया। आप समझ गए ना। एंड्रॉयड भी इसका पहले से भी वही था, अभी भी वही है, ठीक है। 16 पहले भी था, अभी भी 16 ही है। बिट भी पहले 7 था, अभी भी 7 है, ठीक। चाहे 8 या 9 जो भी हो, तो बिट सेम है। पर जो पैच था वो हुआ था पहले अपडेट 5 फेब 2026 को। अभी मैंने इसको पैच डाउन करा, क्या किया, 1 जनवरी 2026 किया मैंने। समझ गए ना, क्योंकि 1 जनवरी 2026 का जो भी पैच था वो इस टूल से होता था। तो अभी क्या हुआ, जो अपडेट हो गए फ़ोन, किसी किसी में बिट चेंज हो गया। जैसे इसमें 7 है, अगर इसमें बिट 8 आया होता तो 8 की फाइल थी नहीं अवेलेबल, तो समझ जाते फिर ये इस वाले थे, या फ़ोन को खोल के आईएसपी से करना है, या सर्विस सेंटर टूल से करना है, या फाइल ख़रीदनी पड़ती है एफआरपी वाली, समझ गए ना। तो अभी देखो ये फ़ोन हो गया ऑन, ठीक है। एफआरपी लगी है अभी भी सेम तरीके से, एफआरपी ख़त्म होनी ही नहीं है। तो मैं चेक कर लेता हूँ विदाउट वाईफाई करेगा इसको या नहीं करेगा। यहाँ पे सैमसंग पे गए हम, उसके बाद यहाँ पे दिसंबर 2025 MTP, इस पे हमने क्लिक करना है, ठीक हो गया। तो यहाँ पे मैंने क्लिक करा, मैंने कोई इंटरनेट कनेक्ट नहीं किया, कोई सिम नहीं डाली, अभी फ़ोन ऑफलाइन है। मैं चेक कर रहा हूँ इस तरीके से, ये एरर अगर आता है तो फिर मैं वाईफाई कनेक्ट कर लूँगा। कभी कभी ऐसे ही निकल जाता है, कभी कभी एरर आता है तो फ़ोन नहीं होता, फिर वाईफाई कनेक्ट करना पड़ता है। समझ गए आप। चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे मैं वेट कर लेता हूँ। अगर इसने एडीबी इनेबल कर ली, फ़ोन को रिस्टार्ट किया इसने, मुझे लगता है हाँ एडीबी इनेबल कर ली इसने। अगर फ़ोन को रिस्टार्ट कर लिया इसने तो समझ जाओ हो गया फिर, ठीक है। कभी कभी ये फ़ोन को रिस्टार्ट होने के बाद एरर आता है, उसको उसको फिक्स कैसे करने के लिए क्या करना पड़ता है, दोबारा इसी पे क्लिक करना पड़ता है। यहाँ पे ना सैमसंग रेमो एफआरपी एंड्रॉयड 16 दिसंबर 2025, देखो 1 जनवरी 2026 का पैच लेवल है। तो यहाँ पे दिसंबर तक ही लिखा है ना, पर 1 जनवरी 2026 तक ये हो जाता है। उसके बाद का अपडेट हो, हाँ उसको डाउन कर सकते हो। अगर बिट चेंज हो गया फिर मुश्किल है, फिर आपने क्या करना है, या फाइल, इसको मैं वाईफाई कनेक्ट कर लेता हूँ। मुझे लगता है ये टाइम ले रहा है, मेरे हिसाब से टाइम इतना नहीं लेना चाहिए। अगर ये रिस्टार्ट हो जाता ना अच्छा रहता। क्या हो गया इसको, ठीक तो लगा है, वाईफाई नहीं ले रहा ये।
पता नहीं क्या दिक्कत है इसमें। पहले तो यहाँ पे ये एरर आता था, पहले इतना वो नहीं होता था। अगर ये ऐसे इंटरनेट वाईफाई नहीं लेता तो मैं सिम डालता हूँ, क्योंकि जब हार्ड रीसेट फ़ोन हो जाता है तो उसका डेटा ऑन होता है, बस जो सिम है उसमें इंटरनेट पैक होना चाहिए। आप समझ गए? अभी ये इंटरनेट आ जाएगा इसमें। वाईफाई नहीं लिया तो क्या हो गया, सिम डालो उसमें इंटरनेट पैक है तो चल जाएगा, काम खत्म। क्या ख्याल है? ये देखो इंटरनेट ऑन हो गया, यहाँ से इसने इसको एडीबी ऑन कर दी। कोई कोई फ़ोन हो जाता ऑफलाइन में, कोई नहीं होता। समझ गए ना? दोबारा इस पर क्लिक होगा ही नहीं, नहीं होता। फ़ोन रिस्टार्ट हो जाता ना। मुझे लगता है यूएसबी निकालनी पड़ेगी। मैं यूएसबी निकाल रहा हूँ, दोबारा लगा रहा हूँ। लैपटॉप से मैंने यूएसबी निकाल के दोबारा लगाया। अभी जा रहा है यहाँ पे ना, यहाँ पे 41% आ गया, यहाँ पे 42% आ गया, यहाँ पे नीचे देख लो आप 43%, 44%। मैंने लैपटॉप से यूएसबी निकाली थी, यहाँ से नहीं निकाली थी। लैपटॉप से यूएसबी निकाल के दोबारा लगाई मैंने। मैं एक्सपेरिमेंट करता रहता हूँ ना, आप नहीं करना, आपका टाइम ख़राब हो जाएगा। इससे क्या होता है, एक ही बार आपको वीडियो देखनी होती है, उसके बाद फिर मज़े से कर लोगे। तो यहाँ पे जब एडीबी ऑन हो जाती है ना, उसके बाद ये जो एसएन है ना, इसको भी कर सकते हो, यहाँ पे लिखा है पर एडीबी ऑन करके, ठीक है, वो भी लिखा है वहाँ पे। सैमसंग रीड ईएफएस एडीबी ऑन करके, रिस्टोर ईएफएस है। उसके बाद एडीबी पे आप सैमसंग रिस्टोर एनवी डेटा कर सकते हो। काफ़ी टाइम लगा है इसने यार, अभी 60% ही हो गया। नाइन्टी परसेंट हो गया, 92, 93, आस्ता जा रहा है। यही पंगा है ना, जो अपडेट हो जाता है ना फ़ोन, उसको फ्री कर लेना, वो भी फ्री टूल से करना थोड़ा दिक्कत हो जाता है। 96% हो गया,
हो सकता है एरर आ जाए तो दोबारा करते। 97, 98, 98, 99, अब आएगा 100। आ गया ना एरर। अब इसको दोबारा करते। अभी इंटरनेट है इसमें। इंस्टॉलिंग ADB, वेटिंग ADB। अभी देखते क्या करता है। ADB ऑलरेडी ऑन है। वेटिंग फॉर ADB डिवाइस। फ़ोन मेरे हिसाब से रिस्टार्ट होना चाहिए। फिर इसने परसेंटेज दिखाना शुरू कर दी। ये हुआ ADB इसने ऑन कर दी। यहाँ पे कुछ बता रहा है स्टार्टिंग FRP रिमूव। हाँ अभी तो होना ही है क्योंकि फ़ोन रिस्टार्ट कर लिया इसने। FRP रिमूव यहाँ पे वेटिंग फॉर सिस्टम सर्विस रिस्टार्ट 25 सेकंड। फ़ोन कनेक्ट हो गया दोबारा। अब इसको ये रीसेट मार लेगा फ़ोन को। वही एक जो फाइल होती है FRP वाली फाइल, बट ये रीसेट भी कर लेता है इसको। तो वो जो दूसरी वाली फ़ाइल है जो ऐसे चढ़ानी होती है FRP वाली फ़ाइल, वो ऐसे ही कर लेता काम, रीसेट नहीं मारता फ़ोन को। CMD चढ़ा रहा है ये। चेकिंग अप, रिस्टोरिंग टू फैक्ट्री रीसेट, सेटिंग FRP रिमूव कंप्लीट। डन हो गया। जो दूसरी FRP फाइल, कोई सा भी फ़ोन हो, कोई सा भी मॉडल हो, कोई भी CPU, उसको ODN से जैसे मैंने पहले फ्लैश किया ना, वैसे ही AP वाली फ़ाइल में FRP फाइल डाल दो बस। ना फ़ोन रीसेट होगा ना कुछ होगा, जो मर्ज़ी कंट्री हो, 1 क्लिक से वो FRP निकाल देता। वो तब लेना होता है जब कोई वो ना हो। जैसे आपके पास 26 अल्ट्रा आ गया, अब बंदे ने अभी अभी लिया, 10 दिन भी नहीं हुए, उसको FRP लगी है। जैसे पिछले दिनों में एक बंदे ने क्या बोला, बोलने लगा नहीं मैं दे नहीं सकता ज़्यादा पैसे। मैंने बोला यार कुछ नहीं होता, 2000 रुपये दे दो मैं कर दूंगा। उसने बोला नहीं। मैंने बोला ठीक है। गया, बंदे ने खोला, ISP दे के आ गया मेरे पास, उसको FRP करके दे, मैंने दे दिया खोल के। उससे भी मैंने वही 1000 रुपये, क्योंकि वो था दुकानदार, मैंने 1000 रुपये ले लिया। तो उसने उससे 2000 रुपये ले लिए। मैं वही बोल रहा था बिना खोले ही 2000 में करके, पता नहीं उसको क्या हो गया, दिमाग ख़राब हो गया उसका। बाद में उसको पता चल गया फ़ोन खुला हुआ। वही सीन है, अगर ज़्यादा कुछ ऐसा हो तब फाइल ख़रीदना, नहीं तो कोशिश ऐसे किया कर लो। सर्विस सेंटर के टूल से भी हो जाते हैं। दूसरा ये है कि ऐसे भी हो जाते, पर थोड़ा बहुत करना पड़ता। देखो अभी तो मैं इसको थोड़ा काट शाट के वो ये करके थोड़ा छोटा वीडियो बना दूंगा, बट अभी कितने मिनट हो गए मुझे वीडियो बनाते हुए? 35 मिनट। खुद हिसाब लगा लो, ये मसला है। अभी देखो फ़ोन रीसेट हो गया, वाईफाई कनेक्ट नहीं है, कुछ नहीं है, पर FRP ख़त्म होगी 100%। ऊपर देख सकते हो आइकॉन आया ही नहीं। ठीक, अभी मुझे इसमें वाईफाई कनेक्ट करना है। अगर कनेक्ट हो गया तो बढ़िया है, नहीं कनेक्ट हो गया तो वाईफाई वो ऑलरेडी सिम पड़ी हुई है इसमें। मैंने यही पासवर्ड रखा था, पता नहीं फिर। बिल्कुल बढ़िया है। मैं सिम निकाल देता हूँ क्योंकि बाद में कस्टमर का वो नंबर शो हो जाता है ना, फिर मुझे वो कटिंग शटिंग करना पड़ता है, दिमाग ख़राब हो जाता है। ठीक है मेरी जान। अब ये आ गया आपका, ये टूल आपको कमेंट बॉक्स में भी मिल जाएगा, तो लिंक मैं हमेशा कमेंट बॉक्स में ही देता हूँ। ठीक है। और दूसरा ये है कि ये भी याद रख लेना, ये KG वाला फ़ोन है, याद रख लेना, तभी ये वापस आ जाता है एक बार यहाँ पे, है अब दोबारा नहीं आएगा।